तो यूजर क्या होता है बेसिकली, जिससे हम सिस्टम में लॉग इन करते हैं थ्रू SAP GUI, थ्रू SAP GUI। ठीक है, तो ये एक किधर गया, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो अभी ये आपका है SAP GUI, राइट। तो इससे मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊंगा और फिर यहाँ पे जो मैं लॉगिन करता हूँ यूजर आईडी पासवर्ड, जैसे आप फेसबुक पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, सेम यूजर आईडी पासवर्ड से जब तुम लॉगिन करते हो तो ये तुम्हारा यूजर है बेसिकली, तुम यूजर क्रिएट करते हो और उसके थ्रू तुम सिस्टम को एक्सेस करते हो, तो वो आपका एक यूजर बना। ठीक है, आप कभी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो पहले आपके यूजर्स बनते हैं, तभी आप सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तब आप सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे। तो वो यहाँ पे टी कोड डालते हैं, जो स्क्वायर है ये, यहाँ पे हम टी कोड एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी से तुम टी कोड नोट डाउन करना चालू करो। SU01 टी कोड है जिससे हम यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, SU01 टी कोड है जिससे हम यूजर क्रिएट करते हैं, राइट। आडवा कर दो ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैंडेटरी चीजें हैं टू क्रिएट यूजर। टू क्रिएट यूजर देयर आर 3 मैंडेटरी और मस्ट हैव थिंग्स, 3 मैंडेटरी थिंग्स। तो उसमें क्या है, फर्स्ट आपका यूजर नेम, फर्स्ट इज योर यूजर नेम, then the second point is your password, then third is your last name। ठीक है, ये 3 मस्ट चीज है फॉर यूजर क्रिएशन। इसके बिना तुम बाकी के इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे चलेगा, लेकिन ये 3 इंफॉर्मेशन लाइक सर ये डालने ही वैसा हुआ ना कि मतलब मैंडेटरी है। टू गेट द एक्सेस इनटू द एसएपी वी हम्म नीड अ यूजर अकाउंट, हम्म तो हम्म उसी सिंपल हो गया ना सर। यस यस। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके हम्म ओके तो समझ गया। ये तुम्हें 3 इंफॉर्मेशन कम मैंडेटरी देनी है टू तो सर क्रिएट ये यूजर क्रिएट कौन करता आईडी है सर? मतलब जैसे बेस सिस्टम। अच्छा जैसे को आप जैसे इन्फॉर्म लाइक मैंने आपके टीम में ज्वाइन किया, ठीक है, तो हम्म वो मुझे लॉगिन करने के लिए उस सिस्टम को लाइक उस हम्म कंपनी में काम करने के लिए पहले मुझे आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, राइट? हम्म तो यू आर द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर मी, राइट? yes yes, so SU01 is the T code which I'll use to create a user ID। ठीक है, so this is the T code SU01 executed, you'll get this screen। here I'll put the name of the person। समझो अभी तुम्हारा एग्जांपल है तो हम्म आदित्य। ठीक है, अभी कैसा होता है कि यहाँ पे तुमने अभी कंपनी कंपनी को ज्वाइन किया तो हर कंपनी का अलग अलग ये होता है, एक नॉमेनक्लेचर होता है या फिर सिस्टम होती है। तो अभी समझो तुमने इन्फोसिस ज्वाइन किया। ठीक है, तो इन्फोसिस बोलती है कि यूजर आईडी जो भी बनाएंगे हम, वो एम्प्लॉय आईडी से बनाएंगे, एम्प्लॉय नंबर से बनाएंगे, ना कि नाम से। क्योंकि नाम आदित्य और भी हो सकता है, और भी किसी बंदे का हो सकता है, यूनिक होना चाहिए सर यूनिक होना चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो फिर मैं एम्प्लॉय आईडी से उसका नाम बनाऊंगा, यूजर आईडी बनाऊंगा। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने कम यूजर नेम डाला, ये देखो ये मैंडेटरी फील्ड है। सी अच्छा। यार, यूजर नेम ये मैंडेटरी है, ये डाला मैंने पहला। हम्म ठीक है, बे उसके बाद मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, आई क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, ओल्ड SAP ऑफिस डेटा फाउंड फॉर दिस यूजर। अच्छा, डू यू वांट टू कॉपी, अच्छा ये पहले किसी ने तो बनाया था। टू डू यू वांट टू कॉपी दिस डेटा टू द न्यू यूजर, यस। छोड़ दो आपको no। अभी नो किया क्योंकि यस करता तो वो पुराना डेटा इसमें आ जाता, इसलिए मैंने नो किया। ठीक है, अभी देखो सर ये यहाँ जूम पे कर सकते हैं थोड़ा? जूम करना है इसको, Yes, sir. एक सेकेंड। जूम
जूम नहीं तो होता वैसे है इसमें। यहाँ पे जूम एक ऑप्शन नहीं सेकंड। देता टीम्स पे लगता है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको मैं करता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ। अभी सही है? हाँ सर आप सही है ना? ठीक है, तो ये मैंने यूजर आईडी डाला, ठीक है, और फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो मैं अंदर आया। अभी यहाँ पे जब जो कौन से भी स्क्रीन पे तो मैं ये चेक बॉक्स दिखेगा, ये ऐसा छोटा, ये दिस शोज, दिस मीन्स कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी। अभी देखो कहाँ पे भी वो चेक बॉक्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही है ना? दैट शोज कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी हूँ। सो यहाँ पे तुम लास्ट नेम, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि लास्ट नेम इज मैंडेटरी, है ना? लास्ट नेम इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे तुम्हें, अभी जनरली क्या होता है कि तुम लास्ट नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, सेव करो तो भी चलता है। लेकिन बाकी के हमें, जब भी हम यूजर क्रिएट कर दे तो उसका प्रॉपर सब इंफॉर्मेशन हम डालते हैं। मिस्टर, अभी ये है आदित्य का, तो मिस्टर आदित्य, ठीक है। उसका एकेडमिक टाइटल ये सब डालने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आता है उसको, हिब्रू, इंग्लिश, डच, कौन सा, चाइनीज, कौन सा आता है, इंग्लिश, इंग्लिश। तो ये रखो, नहीं तो नहीं मत रखो, चलेगा। ये क्यों रखा जाता है इंफॉर्मेशन? क्योंकि जब अगर कभी मुझे देखना है कि ये यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है ना, तो मैं यहाँ से देख पाऊँ। तो अगर मैं आदित्य का यहाँ पे नंबर दे दूँ, तो ये कभी मुझे अगर आदित्य को कांटेक्ट करना है तो मुझे यहाँ से उसका ईमेल आईडी और उसका मुझे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर वो मेरे ही बिल्डिंग में, कौन से होते हैं ना मल्टीपल एमएनसीज में, दो दो बिल्डिंग होती है, तीन तीन बिल्डिंग होती है, तो कौन से रूम पे बैठा है, कौन सा फ्लोर है उसका, कौन सा बिल्डिंग है, ए बी ए सी ए जो भी है, तो वो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन, सो दैट मैं उसको जाके मिल भी सकता हूँ वो बंदे को। कौन से डिपार्टमेंट से, बेसिस से है, फंक्शनल साइड से है, कौन से डिपार्टमेंट से है, वो सब इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये सब आपका एड्रेस डेटा हो गया। यहाँ पे तुम देख रहे हो मल्टीपल टैब्स है, एड्रेस, लॉग ऑन, एसएनसी, डिफॉल्ट पैरामीटर, रोल्स, प्रोफाइल, ग्रुप, है ना? तो ये तुम्हारा एड्रेस डेटा हो गया, दैट मीन्स योर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट टैब सेज लॉग ऑन डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम सारे टैब्स को फिल नहीं करते। ये जो लास्ट के तीन टैब्स है वो इतने काम के नहीं है। हम इसमें भी एसएनसी भी काम का नहीं है, तो स्टार्टिंग के काम की जितने होते हैं हम उसको ही टच करेंगे, ठीक है। और अभी ये हो गया, अभी एड्रेस डेटा में हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल किया। देन विल कम टू लॉग ऑन डेटा। यहाँ पे अलायस जो है, यहाँ पे अभी कैसा है कि यूजर नेम 123456। अभी मुझे तो नहीं पता ना ये एम्प्लॉय आईडी किसका है, तो देख के तो मुझे पता नहीं चलेगा ये आदित्य का है या दीपक का है। तो यहाँ पे मैं उसको नाम दे दूंगा आदित्य। तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट चेक करना चाहूंगा तो उसका अलाइस नेम मुझे आ जाएगा, आदित्य करके, आदित्य कुमार, आदित्य रोशन, सॉरी, ठीक है। वैसे आ जाएगा नाम। अगर जब भी मैं ये यूजर नेम एग्जीक्यूट करूंगा तो ये नाम आ जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये यूजर, ये बंदा है, आदित्य करके बंदा है, ठीक है। ये होते हैं यूजर टाइप। 5 तरीके के होते हैं।
डायलॉग, सिस्टम, कम्युनिकेशन, रेफरेंस, सर्विस। तो ये बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अलाइस डाल दिया, यूजर टाइप डाल दिया, सिक्योर पॉलिसी ऐसे कुछ पॉलिसी होती नहीं है सिक्योरिटी पॉलिसी, तो इसके लिए हम उसे एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है, welcome@123। तो इनिशियल पासवर्ड होता है, वो बाद में यूजर आईडी, सॉरी यूजर वो उसको रीसेट कर सकते हैं। तो फॉर नाउ लेट मी गिव welcome@123। अगेन री एंटर welcome@123। ठीक है, मैंने दिया। यूजर ग्रुप क्या होता है कि अगर तुम स्पेसिफिकली अगर ये बंदे के बारे में बात करो, आदित्य बेसिस का बंदा है, तो उसको मैं ग्रुप बेसिस, अब FI, SD ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो वो ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं आदित्य, तो मैं यहाँ पे उसका ग्रुप डाल दूंगा, सो दैट अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ से एड्रेस डेटा से उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ से मुझे उसका वो कौन से टीम से बिलोंग करता है, बेसिस टीम से, FI टीम से, उसका इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। राइट। ये वैलिडिटी पीरियड होता है कि ये बंदा अगर अभी ज्वाइन किया कितने दिन के लिए है, अगर ये समझो 6 महीने के लिए है, कोई कोई होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 6 महीने के लिए, 1 साल, तो उसके मैं वैलिडिटी दे दूंगा, सो दैट ये वो पर्टिकुलर डेट के बाद बंदा सिस्टम में लॉग इन नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू लॉग इन द सिस्टम आफ्टर दैट पर्टिकुलर डेट, सो वी गिव वैलिडिटी पीरियड हियर फ्रॉम थ्रू। ठीक है। सो ये दो छोड़ दो, अकाउंट नंबर एंड कॉस्ट सेंटर, ये फंक्शनल साइड से होते हैं। ये क्या होता है कि जो फंक्शनल साइड होती है, FI, MM, SD, है ना, यस सर। वो टीम के अंदर कॉस्ट सेंटर आता है, अकाउंट नंबर आता है। ये जेनरिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, वो भी फंक्शनल साइड से। तो अगर वो देते हैं, फंक्शनल साइड वाले इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ही हम इसमें फिल करेंगे, अदरवाइज विल नॉट फिल दिस टू थिंग्स। अभी जैसे आदित्य ने बोला कि आदित्य ने मेरी टीम ज्वाइन करी, तो उसका आईडी मैं बनाऊंगा। वैसे ही अगर दीपक फंक्शनल टीम ज्वाइन करता है सपोज SD में, तो SD का जो मैनेजर होगा, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, टेम्पलेट, कंपनी में, हर कंपनी में होता है। तो वो एक टेम्पलेट होता है यूजर क्रिएशन का, तो उसमें वो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके मुझे देगा और बोलेगा कि काइंडली क्रिएट दिस यूजर। तो फिर मैं वो फॉर्म, टेम्पलेट जो भी है, उसको रेफर करके यूजर आईडी क्रिएट करूंगा। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन फिल की गई है, मैंडेटरी फील्ड्स, कौन सा यूजर ग्रुप है, उसको कुछ वैलिडिटी पीरियड है क्या, है ना, उसका नाम क्या है, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मैं उसमें वो फॉर्म में मैनेजर मेंशन करेगा। तो वो देख के मैं यहाँ पे उसका यूजर क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है। एज आई मेंशन, एसएनसी इतना कुछ काम का नहीं है, सो विल स्किप दिस एसएनसी। डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आपको क्या दिखाना है, सो दैट्स ओके। लॉग ऑन लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ये बंदा कहाँ चाइना से बिलोंग करता है, तो मैं उसको चाइनीज दे दूंगा, सो दैट उसका जो ये जो है, जब भी वो लॉग इन करेगा, लॉग इन करने के बाद उसको सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में दिखेगा। अगर ये बंदा इंग्लिश है तो उसे हम इंग्लिश देंगे, अगर हिंदी है तो हिंदी देंगे, जो भी कंट्री का होगा, जो भी लैंग्वेज का होगा, उसे हम वो लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। डेसिमल नोटेशन अपने यहाँ पे, डेसिमल नोटेशन कैसा होता है, ये अरे यार एक सेकंड, डेसिमल नोटेशन अपने यहाँ पे करेंसी लिखते हैं ना, 1025 रुपये 50 पैसे, ऐसा होता है ना अपने यहाँ पे नोटेशन। अभी इसको अगर मैं यस। बोलूँ 10 लाख, 10 लाख 75,025.50, तो ये कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, ऐसा अपने यहाँ पे इंडिया में डेसिमल नोटेशन ऐसा होता है। कुछ कुछ कंट्री में फुल स्टॉप, कॉमा कॉमा ऐसा उल्टा उल्टा होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो किधर गया किधर गया, और फिर हम यहाँ से उसको पर्टिकुलर जो भी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर इंडियन कस्टमर है तुम्हारा, तो तुम यहाँ पे ध्यान से देख के देना है, कौन सा है वो प्रॉपरली देख के
सिलेक्ट करना है डेसिमल नोटेशन, क्योंकि अगर गलती से गलत तुमने सिलेक्ट किया तो जो भी ये पोस्टिंग करेगा, पोस्टिंग यानी जो भी डेटाबेस में ये एंट्री डालेगा, वो ये डेसिमल नोटेशन से जाएगा और ये सारा डेटा मिसमैच हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। सो डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो सारी करप्ट हो जाएगी। तो इसलिए जब भी ये इंफॉर्मेशन दोगे वो तुम्हें प्रॉपरली देख के देना है, राइट। अब ये तो डेट फॉर्मेट है तो एक स्टैंडर्ड हो गया। डीडीएमएम कौन सा डेट फॉर्मेट में देखना है ये तो तुम्हें पता है, डीडीएमएम वाईवाई, या जो भी तुम्हारा कस्टमर प्रेफर करता है वो तुम दोगे, मंथ डेट वाईवाई जो भी है। ये 24 आवर्स 12 आवर्स जो भी फॉर्मेट है वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पूल कंट्रोल क्या होता है? तुम्हारा आउटपुट डिवाइस यानी प्रिंटर। प्रिंटर अगर तुम जहाँ पे बैठ रहे हो, जिस भी लोकेशन में, नोएडा में तुम्हारा ऑफिस है, तो नोएडा में तुमने ज्वाइन किया कंपनी, तो तुम जिस टेबल पे बैठे हो अगर वो टेबल पे प्रिंटर है और वो तुम्हारे लिए है, तो मैं उसका रिक्वायरमेंट है, तुम्हें उस प्रिंटर दिया गया है तो उसका इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूंगा, वो कौन सा प्रिंटर है, तो वो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, सो दैट तुम एसएपी के थ्रू प्रिंट दे सकते हो डायरेक्टली प्रिंटर पे, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन हम स्पूल यानी प्रिंटर, वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अभी सर नेक्स्ट इज, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जो हम प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं मैनुअली, हम्म। तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाए क्या सर, सिलेक्ट करने के लिए कौन सा नहीं नहीं प्रिंटर सेलेक्ट करना है? नहीं, वो तुमने जो ओनली। प्रिंटर इंस्टॉल किया ना मैन्युअली, वो तुम्हारे लैपटॉप हम्म। में या फिर डेस्कटॉप में, लैपटॉप में आ जाएगा, ठीक है। यस, उसके कम बाद, यस। हाँ उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक अलग उसका टॉपिक भी है और मैं बाद में तुम्हें पढ़ाऊंगा, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन का। ये यहाँ पे है, तो उसमें देखो कहाँ पे है स्पूल कॉन्फ़िगरेशन, ये तो यहाँ पे यस मैं सर। तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो वो प्रिंटर हम एसएपी में कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तुमने फर्स्ट स्टेप तुम्हारे लैपटॉप पे करोगे, ठीक है। फिर सेकंड यस तुम तुम्हारे एसएपी में करोगे। बाय डिफॉल्ट कंपनी में कैसे वो प्रिंटर कॉन्फ़िगर होता है, तो आईटी वाला आईएस वाला जो भी है वो अपने लैपटॉप में प्रिंटर कॉन्फ़िगर करा के दे ही देता है बाय डिफॉल्ट। जो भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट वो तो करा के देता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, प्रिंटर, ये वो सब वो डाल के देता है। तो वो तुम्हारे लैपटॉप में तो बाय डिफॉल्ट होगा प्रिंटर कॉन्फ़िगर्ड, राइट। उसके बाद तुम्हें एसएपी में प्रिंटर कॉन्फ़िगर करना है। तो वो कैसे होता है वो मैं तुम्हें अगले वाले सेशन में जब आएगा ना वो टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा। तो जब वो तुम्हारे प्रिंट सिस्टम में कॉन्फ़िगर करोगे तो उसका नाम यहाँ पे दिखेगा, उसका जो भी डिवाइस का सारा सेटिंग है जो भी है वो तुमने वहां पे सेटअप करा एसएपी में, तो वो जो उसका नाम है तुम यहाँ पे दोगे, वो प्रिंटर का ओके। नाम। तो ये प्रिंटर तुम्हें असाइन हो गया वैसा, ठीक है। फिर तुम्हारा कौन सा टाइम जोन है? अभी इंडियन है तो आईएसटी हो गया, ये आईएसटी टाइम जोन है। मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ये कैट टेस्ट स्टेटस ये फॉरगेट, ये कुछ काम करनी है। पैरामीटर्स, रोल्स, ये दो चीजें जब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये वाला टॉपिक रोल्स एंड ऑथराइजेशन, ये इसमें आएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें जो तुम एक्सेस कर पाओगे, तुम अगर समझो एसडी टीम से हो तो तुम्हें एसडी टीम रिलेटेड ऑथराइजेशंस दिए जाएंगे। अगर तुम एफआई टीम से हो तो तुम्हें एफआई टीम रिलेटेड ऑथराइजेशंस दिए जाएंगे। अगर तुम बेसिस टीम से हो तो तुम्हें बेसिस टीम रिलेटेड ऑथराइजेशंस दिए जाएंगे। तो ये दोनों चीजें, सॉरी ये दोनों चीजें पैरामीटर्स एंड रोल्स, ये ऑथराइजेशन रिलेटेड है। क्योंकि अगर तुम एसडी टीम से हो तो मैं तुम्हें एफआई का एक्सेस नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें एसडी का ही यस एक्सेस सर। दूंगा। तो ये वैसे होता है। तो तुम्हें यहाँ पे एसडी का हो तो तुम्हें एसडी की ही इंफॉर्मेशन दिखेगी सिस्टम में, एफआई की नहीं दिखेगी। तो वो ऑथराइजेशंस होते हैं, वो रोल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, सिक्योरिटी टीम बनाती है या फिर बेसिस टीम भी बनाती है, ठीक है। तो वो मैं यस जब अगला टॉपिक आएगा ना तो वो टाइम पे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ कि ये
वो दो चीजें हैं। अगर तुम एचडी के हो तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एचडी रोल असाइन कर दूंगा, तो एचडी में जो भी टी कोड्स है, टी कोड्स यानी ये जो हम एंटर करते हैं, ये जो भी ट्रांजैक्शन कोड्स है वो उसका एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोफाइल। इसमें एक बात नोट कर लेना कि यहाँ पे दो प्रोफाइल्स होती है, एसएपी ऑल एंड एसएपी न्यू। ये हम कभी भी असाइन नहीं करते किसी को भी। कोई कितना भी बोले कि मुझे दे, मुझे इमरजेंसी है, मुझे एक चीज करनी है सिस्टम में, मुझे ये दो प्रोफाइल का एक्सेस दे, या फिर किसी एक प्रोफाइल का एक्सेस दे, तो उसको देना नहीं है। कोई भी रहने दो, मैनेजर रहने दो, डायरेक्टर रहने दो, टीम लीड रहने दो, कलीग रहने दो, कोई भी रहने दो, अगर वो बोलेगा कि मुझे ये दोनों में से किसी एक चीज का या फिर दोनों चीज का एक्सेस दे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कस्टमर ने बोला है, ये है वो है, कुछ भी बहाना करे, उसको डायरेक्टली मना कर दो, या फिर उसको बोलो कि मुझे ईमेल में राइटिंग दे विथ अप्रूवल, अदरवाइज डोंट गिव। इससे होता क्या है, ये एसएपी ऑल से, ये जो तुम्हारा एसएपी सिस्टम है इसमें जितने भी एक्सेस है वो सब मिल जाएंगे। तो वो बंदा अगर एसडी का है तो वो एफआई भी एक्सेस कर पाएगा, एमएम भी एक्सेस कर पाएगा, बेसिस भी एक्सेस कर पाएगा, एबएब भी एक्सेस कर, सब एक्सेस कर पाएगा, वो पूरा एसएपी सिस्टम एक्सेस कर पाएगा। तो अगर उसमें वो करके उसने एक्सेस लेके कुछ गड़बड़ किया तो फिर वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही उस चीज के लिए, लेकिन उसको एक्सेस देने वाले तुम भी उतने रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इसके लिए ये चीज ऑडिट में आती है। ऑडिटर जो होते हैं वो फर्स्ट यही चेक करते हैं कि कितने यूजर्स को एसएपी ऑल और एसएपी न्यू है, और जितने भी यूजर्स को एसएपी ऑल और एसएपी न्यू है तो उनका कुछ जस्टिफिकेशन है क्या, क्यों दिया है इन लोगों को। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, एसएपी न्यू क्या होता है कि अगर कौन सा न्यू टी कोड एसएपी लॉन्च करती है या फिर कुछ न्यू सिस्टम में एक्सेस आता है, तो वो बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिल जाता है क्योंकि तुम्हें वो प्रोफाइल असाइंड है वैसे। ठीक है, इसलिए हम ये दो चीजें कभी किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, सर तो ये सब जो एक्सेस वगैरह है ना, वो तो बाद हम्म, में भी यूजर को एडिट कर सकते हैं ना, जैसे उसका कर अकाउंट क्रिएट सकते हो हो। गया। यस यस है ना? यस यस, तो पहले तुम ये तीन बना के तुम उसे दे दो यूजर को। एक्सेस कर सके एसएपी को। ये इससे वो सिर्फ लॉगिन कर पाएगा, ये तीन चीजों से ना वो सिर्फ लॉगिन कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा उसके अलावा। वो सिर्फ अच्छा। ये स्क्रीन देखेगा, वो सिर्फ लॉगिन करने के बाद उसको सिर्फ इतना ही दिखेगा, ये इतना बस। वो कुछ टिकट डालेगा तो उसको एरर आएगा क्योंकि हमने उसका कुछ रोल्स असाइन परमिशन ही नहीं नहीं किया। देना। अच्छा। अच्छा सर, ये बताओ जैसे अ, ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए, हम्म जैसे हम लोग भी ऑलरेडी एसएपी बेसिस एडमिन में काम कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो ये सब डिटेल देता कौन है, मतलब कैसे? मैनेजर। अच्छा, मैनेजर। और हम लोग को क्रिएट करने के लिए अकाउंट, मतलब हम लोग के पास कैसा एक्सेस होना चाहिए जो मतलब ये सब अकाउंट क्रिएट करके दे? बेसिस को बाय डिफॉल्ट होता है ये। अच्छा, बेसिस पे बाय डिफॉल्ट होता है। बेसिस को पूरा सिस्टम का एक्सेस होता है, बाकी एचडी वालों को एचडी रिलेटेड, एमएम वालों को एमएम रिलेटेड। Except if I'm going to join a new company, so हम्म someone has to give access to me, right, as a admin. हम्म तो हम्म जैसे जैसे इस तरह से भी जैसे हम लोग इसको एक्सेस दे रहे हैं, हम्म। सेम वे में तो भी हमको एक्सेस देगा ना फिर? हाँ, उस बराबर। अच्छा अच्छा। तो वो अगर तुम बेसिस के हो ना, हम्म। तो उसे तो पता है कि तुम बेसिस के हो, तो बेसिस अच्छा। रिलेटेड जो भी रोल्स है वो ओके। सब उसके मिल जाते जाएंगे। अभी ये अगर से भी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। रोल हम्म, ये न्यू वाला बता रहे थे, वो दोनों भी एक्सेस मिल जाएगा फिर उसको नहीं 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 ऑटोमेटिक? नहीं, ये तो हमें देना होता है, हम देते हैं इससे, तो ये हम नहीं देंगे। सर अकाउंट ये किस क्रिएशन का पार्ट तो हम ही लोग ना करते हैं, एसएपी बेस एडमिन वाले। हाँ हाँ, हम लोग ही करते हैं, लेकिन ये नहीं देना है अपने को। खुद को भी नहीं देना है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ये खुद को भी नहीं देना है, ये रोल्स देना होता है अपने को खुद को, बाकी लोगों को। ये अच्छा अच्छा। प्रोफाइल एसएपी और एसएपी न्यू नहीं देनी होती, ये किसी को नहीं देनी होती है। अगर क्रिटिकल है, कस्टमर अप्रूवल है तो ही देनी है। अगर वर्बली अगर किसी ने बोला, मैनेजर ने बोला या किसी और ने बोला कि दे मेरे को, बहुत अर्जेंट है, कस्टमर का फोन आया था, मेरे को ये पर्टिकुलर टास्क या फिर एक्टिविटी करनी है, मेरे को ये दे तू
अभी हम्म फटाफट, बाद में मैं ईमेल डालता हूँ, नहीं देना है। पहला ईमेल डालो, अप्रूवल दो, फिर मैं दूंगा, कितना भी अर्जेंट एक्टिविटी रहने दो। अगर तुमने गलती से दिया और वो बंदे ने कुछ एक्टिविटी में गड़बड़ किया, वो बंदा तो रिस्पॉन्सिबल है वो गलती का, लेकिन तुमने क्यों दिया? तुम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो, फिर तुम भी गए, फिर वो तो गया ही गया, उसके साथ तुम भी गए। अच्छा इसलिए ये दो चीज लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद रखो कि ये लाइफ टाइम में किसी को नहीं देनी है। अगर वो बोलता है कस्टमर अप्रूवल है, रिटर्न में है, तभी तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। एसएपी ऑल एंड एसएपी नो। बेस टीम के पास सर ये बाय डिफॉल्ट रहेगा ना? किसके पास? बेसिस टीम के पास सर, बेसिस टीम के जैसे हम पास भी नहीं रहता ये। नहीं, ये दे अच्छा सकते बेसिस टीम हैं हम। को। हाँ, ये दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं देते। ये सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और ये हमारे पास भी नहीं होता है। लेकिन ये हम खुद को भी नहीं लेते और किसी को भी नहीं देते, क्योंकि ये बहुत क्रुशियल चीज है दोनों। ये दो प्रोफाइल जो है ना बहुत क्रुशियल है, तो हम किसी को नहीं देते, और हम भी नहीं लेते। इससे क्या होता है, एसएपी ऑल देखो ना, एसएपी ऑल से तुम्हारा पूरा एसएपी सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, तो उससे तुम कुछ भी कर पाओगे। एसडी टीम के टी कोर्स में चले गए, वहां पे तुमने कुछ रायता फैला दिया, एफआई टीम के साइड चले गए, वहां पे तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो पूरे, क्योंकि तुम्हें पूरा सिस्टम का एक्सेस मिल गया। तुम्हें एफआई का आता नहीं हो, तुम बेसिस वाले हो, तुम्हें एफआई का आता नहीं हो, तुमने गलती से एफआई का टी कोड एग्जीक्यूट कर दिया, उसमें कौन सा कुछ तो प्रोग्राम रन कर दिया, तो फिर डेटा डिलीट, डेटा गॉन, जो भी है, मिसप्लेस, करप्ट, तो लॉस हो जाएगा ना कस्टमर को। इसलिए हम देते नहीं है। अगर अप्रूवल है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो हम, इन दैट केस ओनली वी विल गिव, अदरवाइज वी डोंट गिव टू एनीवन। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं सर अब ठीक है। हम्म। तो ये होता है तुम्हारा यूजर आईडी क्रिएशन। दिस इज हाउ यू क्रिएट द यूजर्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायलॉग यूजर। डायलॉग यूजर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला यूजर टाइप, डायलॉग यूजर, मल्टीपल यूजर टाइप्स है यहाँ पे। तो ये डायलॉग यूजर क्या होता है? जो कम्युनिकेशन यूजर होता है, यानी जो तुम सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हो। यानी तुमने अभी लॉगिन किया, तुमने यहाँ पे टिकट डाले, तुमने उसको एग्जीक्यूट किया, है ना? ये तुम व्हाट हम्म यू आर डूइंग, बेसिकली यू आर कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम। तो तुम डायलॉग यूजर हो, समझे? क्योंकि डायलॉग यूजर, ये यूजर डायलॉग यूजर ना आगे आने वाला है, तो ये तुम समझे डायलॉग यूजर क्या होता है। जो भी बंदा सिस्टम में लॉगिन करता है और सिस्टम को एक्सेस करता है, वो यहाँ से जो भी बंदा लॉगिन करके एक्सेस करता है आईडी पासवर्ड डाल के, वो बंदा डायलॉग यूजर है। समझे? तो नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ठीक है। और सिस्टम यूजर, कम्युनिकेशन, डेटा रेफरेंस, सर्विस। सिस्टम यूजर तुम्हारा बैकएंड, जो बैकग्राउंड में जो तुम चलाते हो, बैकएंड सिस्टम में। अभी ऐसे होने वाला कि डायलॉग यूजर है, तो डायलॉग यूजर जो लॉगिन करता है सिस्टम में और सिस्टम को एक्सेस करता है, दैट इज योर डायलॉग यूजर। सिस्टम यूजर क्या होता है कि जो तुम सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो यूजर, उसको हम क्रिएट करके रखते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो जो बैकग्राउंड जॉब्स चलती है सिस्टम में, बैकग्राउंड जॉब्स क्या होती है कि जो तुम लगा के छोड़ देते हो, फिर वो चलने दे पीछे, साइड बाय साइड तुम अपना काम करते हो, वो पीछे अपना 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी टाइम चलना है उसको चलेगा वो, और साइड बाय साइड तुम अपना काम करोगे फोरग्राउंड पे। उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड जॉब्स। तो वो बैकग्राउंड जॉब्स चलेगी सिस्टम यूजर्स पे। समझे नहीं समझे?
ये बैकग्राउंड जो सर समझ में नहीं आया थोड़ा। देखो अभी एक बहुत तुम्हें ना एकदम ये एकदम समझे ना, ऐसे एक लेमैन एग्जांपल देता हूँ, लेमैन एकदम। समझो तुम सिंगल हो, मैरिड नहीं हो, तुम सिंगल हो, ठीक है। अभी तुम बैचलर हो, तुम रहते हो अकेले घर पे, कोई यस सर। पीजी वीजी नहीं है, तुम अकेले रहते हो घर पे। तो अभी तुम्हें सुबह उठ के तुम्हें बहुत सारे काम है, ऑफिस भी जाना है। तो तुम कुकर लगा दोगे, कुकर चढ़ा दोगे, उसमें चावल डाल दोगे, दाल डाल दोगे, कुकर चढ़ाया गैस पे, और साइड बाय साइड तुम अपना बाकी का ऑफिस का काम कर रहे हो लैपटॉप पे। उधर कुकर का 2-3 सीटी चल रही है, राइट। और एक साइड पे तुमने वॉशिंग मशीन लगा दिया कपड़े का। हम्म। तो ये सारी चीजें तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रही है, तुम वहां पे खड़े नहीं हो ना, वो चल रहा है अपना, और तुम यहाँ पे तुम्हारे रूम में बैठ के तुम अपना ऑफिस का काम कर रहे हो। और बैकएंड में क्या चल रहा है, तुम्हारा कुकर चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और वॉशिंग मशीन चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, बराबर। वैसे ही सिस्टम में तुम्हें कुछ लगाना है, सिस्टम में से इंफॉर्मेशन लेनी है, या फिर सिस्टम में कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है, तो तुम वो बैकग्राउंड जॉब के थ्रू डालोगे। यानी उसको जितना टाइम लेना है, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, वो उतना टाइम लेने दो, वो अपना अपना चलते रहेगा पीछे। यहाँ पे आगे तुम अपना अपना काम करो, यूजर आईडी क्रिएशन, जो भी कस्टमर के साथ मीटिंग है, वो तुम अपना अपना काम करो, पीछे वो डेटा वो चलते रहेगा बैकग्राउंड में, वैसे। अभी थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, या यस अभी सर, भी नहीं लेकिन बट समझा सर तो? यूजर, अभी हम हम्म। यूजर क्रिएट कर रहे थे, यूजर जैसे आदित्य है, तो ये फिर बैकग्राउंड में क्या वर्क करेगा सर? आदित्य नहीं करेगा। हाँ सर आदित्य को अगर बैकग्राउंड में कुछ रन कराना है, हम्म, तो वो रन करेगा, लेकिन उसको रन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अगर आदित्य को मार्केट से कुछ लेके आना है, तो वो अपने नेबर में जो चिंटू है, उसको बोलेगा ना, चिंटू जा जरा मार्केट से सामान लेके आ। हम्म, तो वो यूजर हो गया। जो वो फिर वो चिंटू गया अपना, और फिर मार्केट से आएगा 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जो भी है, 15 मिनट बाद। तो बैकएंड में उसका चल रहा है काम। आदित्य यहाँ पे हम्म, फोरग्राउंड में वो उसका ऑफिस का काम कर रहा है। तो चिंटू अपना अपना गया, उसको लगने दो टाइम, अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वैसा। क्योंकि कुछ ना, तुम कभी भी बैकग्राउंड में कुछ भी रन करते हो, कुछ भी रन करते हो हम्म, बैकग्राउंड में, तो तुम्हें यूजर कंपलसरी चाहिए। विदाउट यूजर यू कैनॉट रन एनीथिंग इन द सिस्टम। विदाउट यूजर यू कैनॉट रन एनीथिंग इन द सिस्टम। क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए। यू मस्ट हैव रिसोर्स टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट। ओके सर। तो वो ये कंसेप्ट होगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे देखो एसएपी में क्या होता है ना, कि एवरी सिंगल थिंग, यहाँ पे मैंने शायद, पता नहीं मैंने तुम लोगों को बताया नहीं बताया, यहाँ पे समझो ये पूरा एसएपी है। तो अभी यूजर कर रहा है, अभी यूजर करते करते, जैसे मैंने तुमको स्पूल का बताया, बैकग्राउंड का बताया, तो ये हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब राइट। बैकग्राउंड या जब बैकग्राउंड जॉब्स के बारे में बताऊंगा, तो वो टाइम पे यूजर्स का भी रेफरेंस आएगा। या फिर और कौन सा टॉपिक कराऊंगा, तो उसमें दूसरे टॉपिक का रेफरेंस आएगा। तो ये हर टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होगी, डोंट वरी। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा बहुत तुम्हें क्लैरिटी आई कि नहीं आई। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। अभी आई ना क्लैरिटी थोड़ी बहुत? हाँ हाँ। ओके। तो अभी मैंने ये यूजर क्रिएट किया, ये यहाँ पे अलाइस दिया मैंने इसको, आदित्य रोशन। अभी मैं इसको करूंगा सेव, ठीक है। ये क्या हुआ, एरर दे रहा है क्या? इनवैलिड टाइम जोन, अच्छा।
टाइम जोन कुछ डाला, हाँ IST डाला है ना मैंने, मे बी वो सिस्टम में होगा ही नहीं। इसको निकाल दो, जरूरत ही नहीं है उसका। और सेव हो गया। ये देखो ये अलाइस आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी जब भी अगर मेरे को देखना है, ये अभी समझो एक सिनेरियो है, अभी एक सिस्टम में एरर आया है। ठीक है, सिस्टम में एरर आया, तो वो देख रहा हूँ मैं एरर एज ए बेसिक कंसल्टेंट में उसको एनालिसिस कर रहा हूँ, उसका एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। मुझे पता चला कि ये जो एरर आया है वो किसी यूजर के वजह से आया है, यूजर के वजह से ये सिस्टम में एरर आया। तो मैं देखा कि वो यूजर आईडी क्या है, कौन है यूजर। तो उसका यूजर आईडी दिखा मेरे को 1 2 3 4 5 6। तो अभी वो यूजर 1 2 3 4 5 6 देख के मुझे तो पता नहीं चलेगा ना कि यूजर कौन है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा SU01 और यहाँ पे मैं डालूंगा 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है, और मैं आई हिट एंटर, एंटर बटन दबाऊंगा। अच्छा, ये आदित्य का आईडी है, आदित्य ने ये इशू लाया, तो इसलिए हम अलाइस यूज करते हैं, क्योंकि ये यूजर नंबर से, ये यूजर आईडी से मेरे को पता नहीं चल रहा कि ये बंदा कौन है। तो इसलिए हम अलाइस यूज करते हैं यहाँ पे, उससे पता चलता है कि कौन है बंदा, उसका नाम आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो भी हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं वो इसके लिए ही करते हैं, क्योंकि हम वो बंदे को रीच आउट कर पाए। अभी मैं, अगर मेरे को आदित्य पता नहीं कहाँ पे है, कौन है, तो मैं अंदर आके देखूंगा, अच्छा ये इसका कांटेक्ट नंबर है, तो उसको मैं कॉल करके बताऊंगा कि भाई तूने क्या किया है सिस्टम में, जो भी गड़बड़ करी है उसको तुम्हें फिक्स करना है, या फिर जो भी है तुम्हें चेक करना है, वैसा। अगर उसका कांटेक्ट नंबर नहीं है, ईमेल आईडी है, तो मैं उसको ईमेल ड्रॉप कर दूंगा। अगर दोनों भी नहीं है तो व्हाट आई डू, आई गो हियर, आई चेक यूजर ग्रुप कौन सा है, अच्छा बेसिस का है, तो फिर बेसिस का जो लीड है उसको मैं ईमेल डालूंगा कि तेरे बंदे ने ये किया है, प्लीज उसको बोलो कि चेक करने को। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये अभी अभी इतना क्लियर है यस सर। हाउ हाउ टू क्रिएट यूजर एंड जो भी है। ठीक है, अभी SU01 आदित्य क्या हुआ? Yes, sir. I'm here. इज इट क्लियर? Oh, yes, sir. I'm here. तो अभी यहाँ पे नाउ सी, व्हेन आई एग्जीक्यूट SU01, जब भी मैं SU01 को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे तुम देखोगे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। क्रिएट, अगर मुझे ये यूजर को एडिट करना है तो मैं यहाँ पे जाके एडिट कर सकता हूँ, पेंसिल जो दिखा था उसमें आके मैं क्लिक करूंगा तो अंदर आके मुझे जो भी अगर चेंज करना है, आदित्य यहाँ पे लास्ट नेम डाला नहीं मैं, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, आदित्य फर्स्ट नेम नहीं है, रोशन लास्ट नेम नहीं है, सॉरी रोशन लास्ट नेम है, तो रोशन आदित्य, तो ये मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर देन आई विल क्लिक ऑन सेव, ये हो गया सेव, ये बंदे का इंफॉर्मेशन। अगर मुझे सिर्फ देखना है तो मैं डिस्प्ले करूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ एडिट नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा। ये देखो इंग्लिश है, ग्रीक करता हूँ तो नहीं, कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, ये सिर्फ रीड ऑनली है क्योंकि मैंने डिस्प्ले के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अगर मुझे डिलीट करना है ये यूजर ने मेरा कंपनी छोड़ दिया, तो ये यूजर रख के सिस्टम में कुछ काम का नहीं है ना, क्योंकि हर यूजर का कॉस्ट रहता है, लाइसेंस होता है, कंपनी को लाइसेंस होता है कि तुम 1000 यूजर्स बना सकते हो, 2000 यूजर्स बना सकते हो, जो भी है। एक लाइसेंस, कस्टमर जो होता है ना वो SAP से लाइसेंस लेता है यूजर्स का, तो वो उतने ही यूजर्स बना सकता है। तो जो भी यूजर्स निकल जाते हैं, कंपनी छोड़ के जाते हैं, उनके यूजर आईडी डिलीट हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि तुमने जिस भी कंपनी से रिजाइन करते हो तो वहां पे जो तुम्हारा ईमेल आईडी जो बनाया जाता है, अगर तुम विप्रो में थे तो Deepak@wipro.com, तो तुम बाद में जब तुम विप्रो छोड़ोगे तो तुम्हारा वो ईमेल आईडी भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वो चीज के चार्जेस लेते हैं, वो यूजर्स क्रिएशन के, यूजर्स के बेसिकली, क्योंकि वो लाइसेंस होता है।
और वो ये सारे जो यूजर्स के जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो चार्जेस होते हैं वो सारे डॉलर में होते हैं। तो इसके वजह से कस्टमर क्या करता है कि ये अगर नहीं है बंदा तो इसको डिलीट कर दो। तो वो रिक्वेस्ट भी बेसिस टीम को आती है कि काइंडली डिलीट दिस यूजर फ्रॉम द सिस्टम सिंस दिस यूजर डज नॉट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम यहाँ पे उसका यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है। अगर कल को मेरे टीम में, बेसिस टीम में अगर एक बंदा ज्वाइन करता है, समझो अभी आदित्य दीपक हो गया, अभी एक है समझो राकेश, राकेश ज्वाइन करता है, तो मैं उसका यूजर आईडी कैसे बनाऊंगा? अभी सेम 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 इन्फॉर्मेशन है ना, तो अभी वो बेसिस टीम का ही है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिस टीम का अभी आदित्य भी है, तो मैं उसका यहाँ पे यूजर आईडी डाल दिया, यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो कॉपी से क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज मैं कॉपी कर लूंगा और वो दूसरा बंदा राकेश में। सो आई एम कॉपिंग फ्रॉम दिस आईडी टू this ID 1 2 3 4 5 6 7. I'm copying from 1 2 3 4 5 6 to 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे क्या कॉपी करना है मुझे, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अगर एड्रेस डेटा डालूंगा तो आदित्य का डेटा जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर, वो भी कॉपी हो जाएगा ये बंदे में। तो वो नहीं चाहता हूँ मैं। ये बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो चली जाए, जो भी है, जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन है वो मैं दे दूंगा। जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं है जैसे एड्रेस डेटा हो गया, है ना, तो वो मैं निकाल दूंगा। जो भी अनवांटेड चीज है मैं उसे निकाल दूंगा, बाकी का रखूंगा सो दैट वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए। अगर देखो तुम्हें अगर दिखाना है तो एड्रेस डेटा को मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये बना 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ पे देखो आ गया ना आदित्य की इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने उसका एड्रेस डेटा को चेक किया था। अगर वो मैं अनचेक करता तो यहाँ पे सब एम्प्टी रहता, तो मुझे बंदे का इंफॉर्मेशन में पुट कर सकता था। क्योंकि मैंने चेक किया तो ये भी कॉपी हो गया। अभी देखो ये प्रोफाइल भी आया रहेगा इसमें, है ना, ऐसे भी कॉलेज से भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे भी सिलेक्ट किया था। तो वही है, जो सिलेक्शन तुम करोगे उस बेसिस पे यूजर आईडी कॉपी होगा। सेव यूजर फर्स्ट, नो। ठीक है, तो तुम कॉपी कर सकते हो। अगर सेम टीम का बंदा है तो बस कॉपी करो और उसको पासवर्ड देके छोड़ दो, वो बंदा करेगा लॉगिन। फिर उसको सारे एज इट इज मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन, राइट। द नेक्स्ट वन इज लॉक। अगर अगर कस्टमर बोलता है कि ये बंदे को सिस्टम एक्सेस नहीं देना है, इस बंदे का सिस्टम एक्सेस तुम लॉक करो, तो तुम यहाँ पे आओगे, इसको लॉक कर दोगे तो ये बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये देखो नाउ यूजर 1 2 3 4 5 6, हाँ अच्छा ये 7 तो डज नॉट एग्जिस्ट ना, इसको सेव ही नहीं किया था अपन ने। 6 ये है ना आदित्य, तो इसको मैं लॉक कर दूंगा। तो आदित्य करंट स्टेटस इज नॉट लॉक्ड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लॉक। तो ये बंदा अभी नाउ सी यूजर दिस लॉक्ड, तो ये बंदा अभी लॉगिन ही नहीं कर पाएगा सिस्टम में। तो ये जब मुझे रेस करेगा, मुझे ये ईमेल करेगा कि कैन यू प्लीज अनलॉक माय आईडी फ्रॉम SAP, then only I'll unlock his ID. And how I will unlock? I will come to SU01. I'll enter this user ID and I'll hit on this button, lock unlock. Current status says locked by system manager. Then I'll click on unlock. Now I'll unlock the user ID. Now ये user login कर पाएगा in the system. सर ये स्पेसिफिक यूजर का नाम इसमें नहीं आएगा क्या सर? Specific कि किसने हाँ किसने आएगा लॉक ना, किया? आएगा ना, आएगा ना। ये देखो अभी अभी ये देखो कहाँ पे आएगा मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, ये तुम अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे आता है चेंज बाय। अगर तुम सिस्टम एडमिन हो तो वो, ऐसा तो तुम सिस्टम एडमिन हो ना तो वो तुम्हारा डेजिग्नेशन दिखाएगा यहाँ पे लॉक्ड बाय सिस्टम एडमिन। लेकिन जब तुम अंदर जाओगे, डिस्प्ले ये देखो यहाँ पे चेंज बाय, ये अभी मैंने किया ना लॉक, मैंने लॉक यस किया सर ना, तो इसने मेरा सर आईडी बराबर दिखा है यहाँ पे। लेकिन अभी जब तुम देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि लॉक्ड बाय सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर ये यहाँ पे डेजिग्नेशन आया, लेकिन यहाँ पे अंदर जब तुम देखोगे तो यूजर नेम आता है। यूजर नेम
वैसा तो पता चल जाएगा तुम्हें कि किसने किया हाँ है। पता चला। यस। तो तुम्हें इंटरनली भी पता चलेगा कि ये अच्छा ये सिस्टम मैनेजर ने किया, यानी ये बेसिस टीम में से किसने तो किया। अगर तुम्हारे बेसिस टीम में 10 लोग हैं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, किसने किया है, क्योंकि सारे के सारे 10 लोग सिस्टम यस मैनेजर है। यस। तो तुम अंदर जाओगे और देखोगे कि कौन सा यूजर है। अच्छा ये राकेश ने तो हम किया है। उससे ओके। कंसर्न कर सकते हैं कि कौन किया। हाँ कि क्यों किया है भाई तूने, कुछ किसका ईमेल आया था क्या तेरे को, या फिर यस। तूने अपना मन से किया। तो ये हो गया। और क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज योर पासवर्ड रिसेट। कभी कभी होता है कि तुम पासवर्ड भूल गए, या फिर SAP में क्या होता है कि तुम 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालते हो। ये शायद अपना इंटरनेट बैंकिंग पे भी होता है कि तुम मल्टीपल टाइम्स पासवर्ड डालते हो तो तुम्हारा आईडी लॉक हो जाता है। तो तुम रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा आईडी अनलॉक करो और फिर मेरा पासवर्ड रिसेट करो। तो यहाँ से तुम पासवर्ड रिसेट कर सकते हो यूजर का। यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे तुम पासवर्ड डाल दो जो भी है, स्टैंडर्ड पासवर्ड उसको दे दो। तो जब भी वो लॉगिन करेगा, अभी जैसे मैंने इसका स्टैंडर्ड पासवर्ड रखा था वेलकम एट 123 बराबर, 1 2 3 4 5 6, इसका मैंने रखा था वेलकम एट 123, एंटर। नहीं, यूजर इज लॉक्ड। अच्छा देखो ये ऐसा आता है, प्लीज नोटिफाई अ पर्सन। तो ये क्या करेगा बंदा, ये रिक्वेस्ट रेज करेगा या फिर ईमेल डालेगा, अरे मेरा आईडी लॉक है, कैन यू प्लीज अनलॉक माई आईडी। तो फिर मैं उसको अनलॉक करूंगा यहाँ से, अनलॉक। ठीक है, अभी ये बंदा लॉगिन कर पाएगा। नाउ व्हाट इज द पासवर्ड, पासवर्ड इज welcome@123। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट आएगा फॉर रीसेटिंग द पासवर्ड। जो हम इनिशियल पासवर्ड देते हैं दैट इज welcome@123, तो वो तो होता है तुम्हारा ये स्टैंडर्ड पासवर्ड हो गया तुम्हारा, राइट। क्योंकि वो तो पासवर्ड सबको पता है, फिर प्राइवेसी कहाँ पे रही, प्राइवेसी नहीं है ना यस। फिर। तो इसलिए जब भी तुम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो तुम्हें प्रॉम्प्ट आता है, यहाँ पे तुम तुम्हारे हिसाब से पासवर्ड रिसेट कर सकते हो जो भी है। और फिर तुम सेव करोगे तो नेक्स्ट टाइम तुमने जो पासवर्ड दिया है ना वही, उसी से तुम एक्सेस कर पाओगे सिस्टम को। तो आगे जाकर तुम समझो भूल गए कौन सा पासवर्ड रखा था, तो तुम ईमेल डालोगे कि कैन यू प्लीज रिसेट द पासवर्ड फॉर मी। तो फिर मैं यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे तुम्हें वही पासवर्ड दे दूंगा welcome@123, और तुम फिर जाके लॉगिन करोगे तो वहां पे फिर से प्रॉम्प्ट आएगा टू रिसेट द पासवर्ड। फिर तुम तुम्हारे हिसाब से फिर से रिसेट कर सकते हो पासवर्ड को। ओके सर, इसमें सर ऐसा नहीं है ना यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड कुछ? वो खुद को नहीं कर सकते, खुद का नहीं कर सकते। अच्छा। नहीं मतलब उसे बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटर है वो इनिशियली पासवर्ड सेट करके दे सकता है ना। हाँ नहीं, यस। एक बार सेट करने के बाद दूसरा बार ऑटोमेटिक मतलब रीसेट करने अपडेट करने का मौका आता है ना सर। लाइक नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट टाइम तो बाद में फर्स्ट। first time has been changed by your system. So once it is changed, they will get a notification like this. You can update password like this, right? फर्स्ट जो तुम्हारा होता है ना वो इनिशियल पासवर्ड होता है जो हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो देते हैं यूजर आईडी अच्छा, क्रिएशन के वक्त। okay. तो वो जब तुम लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उस Mm-hmm. पासवर्ड के साथ तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हें प्रॉम्प्ट आएगा फॉर पासवर्ड रिसेट। That I'm telling sir. हाँ, सो वहां पे तुम रिसेट करो और फिर लाइफ टाइम तुम उसे यूज करो। अगर यूज करते करते तुम भूल गए, तुम समझो तो लंबी अगेन छुट्टी पे गए और अच्छा, तुम आने के बाद भूल गए कि अरे मैंने क्या पासवर्ड रखा था, तो तुम सेंड एन ईमेल टू द बेसिस टीम सेइंग कि कैन यू प्लीज रिसेट दिस पासवर्ड फॉर माय आईडी। तो फिर बेसिस टीम वो आईडी को रिसेट कर देगी, पासवर्ड रिसेट करके फिर से तुम्हें देगी नया पासवर्ड। और फिर से जब तुम डालोगे फिर से तुम्हें प्रॉम्प्ट आएगा फॉर पासवर्ड रिसेट। तो फिर तुम सेट करो तुम्हारे हिसाब से पासवर्ड जो भी है फिर से सेकंड टाइम। जितना बार बेसिस टीम तुम्हें पासवर्ड देगी उतना बार तुम रिसेट कर सकते हो। ओके सर।
फर्स्ट टाइम ओनली ओनली एक बार ही, एक हम्म। यानी अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, एक बार ही नहीं यानी नहीं, समझ गया रीसेट सर। करने के बाद एक बार जब Yes, sir. टीम देगी, बेसिस टीम तुम्हें पासवर्ड देगी, उसके बाद तुम एक बार कर सकते हो। तुम बेसिस टीम को 10 बार डालो पासवर्ड रीसेट करने को, जब भी वो करा के देगी तो फर्स्ट टाइम ही तुम पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड पासवर्ड जब इनिशियल पासवर्ड देती है उसके बाद ही तुम फर्स्ट टाइम पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, उसके बाद नहीं। फिर से तुम्हें डालना पड़ेगा बेसिस को, वो देगी, फिर से तुम रीसेट करो। एक बार रीसेट हो गया तो हो गया। भूल मंथली गए, में भी होता है ना सर पासवर्ड अपडेट कुछ? नहीं होता, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं होती है मंथली सर पासवर्ड कंटिन्यू यूज रीसेट। कर, हाँ तुम 6 महीना, 10 साल, 5 साल जो भी है, तुम 20 साल अभी भी अगर कंपनी में हो और भूले नहीं तो 20 साल पुराना भी पासवर्ड तुम्हारा चलेगा। अच्छा चलेगा। हम्म, ओके। तो ये रीसेट वगैरह होता नहीं है ऐसा कोई, you know। ओके, सो अभी ये हो गया तुम एज ए बेसिस टीम, ठीक है। अभी एफआई टीम, अभी देखो मैंने बेसिस टीम को बोला ना कि तुम ये कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो। अभी समझो अपने यहाँ पे एफआई टीम है, एसडी टीम है, एमएम टीम है, तो उनको अगर ये इसका एक्सेस मिल जाए और गलती से वो डिलीट कर दे यूजर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। Yes, sir. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक दूसरा टी कोड का एक्सेस देते हैं, उसको बोलते हैं SU01D, डी फॉर डिस्प्ले। SU01D, इसमें देखो सिर्फ डिस्प्ले वाला ही है, बाकी का एडिट डिलीट लॉक अनलॉक पासवर्ड रिसेट कुछ नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, यूजर का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। तो हम एफआई टीम, एमएम टीम, एसडी टीम, इन लोगों को ये SU01D का एक्सेस देते हैं। कौन सा एक्सेस देते हैं? SU01D का। ये हो गया तुम्हारा SU01, दूसरा है तुम्हारा SU01D। 01D. 01D, D स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले। तो तुम सिर्फ Yeah. डिस्प्ले का ही एक्सेस देते हो उनको। तो इससे कुछ गड़बड़ होने का चांस नहीं है, ठीक है। दैट इज योर SU01D, ठीक है। और एक टी कोड है अभी यहाँ पे, कैसे होता है कि मास यूजर आईडी क्रिएशन होता है। सर ये आप स्लैश ये एन क्यों लगा रहे हैं, स्लैश ओ? अभी हाँ /n क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो अभी मैं ये स्क्रीन पे हूँ बराबर, अभी मुझे दूसरे स्क्रीन पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं वो टी कोड डालूं तो वो दूसरे स्क्रीन पे नहीं जाएगा। गया रे, अरे मार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ देखो नहीं गया, SU01 पे गया क्या? नहीं गया। ये SU01 अगर मैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे SU01 नहीं गया, तो मैंने क्या डाला था फिर, ये कैसे आया था यहाँ पे? ओके, वो पहला उसने दिया था। अभी और एक कौन सा टी कोड तुम्हें पता है? MIGO, मिगो, ठीक है, ये भी एक टी कोड है। ये डाल रहा हूँ, नहीं जा रहा है, तो किसी पे नहीं जा रहा है, राइट। यस। अगर मुझे ये स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है तो यही सेम सेशन पे तो मैं /n करूंगा, /n मिगो, तो ये यही सेशन पे मिगो पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल सेशंस ओपन करने, ऐसे 1 2 3, अभी 3 है ना मेरे ओपन, अभी यस देखो सर। मैं सबको सबको बंद कर देता हूँ तो तुम्हें क्लियर आइडिया आ जाएगा। अभी देखो अभी कितना है, इसको भी बंद कर देता हूँ। यस, ठीक है। अभी कितना है, ये एक GUI ओपन है और ये एक ही यस। सेशन ओपन है मेरा, बराबर, ये एक ही सेशन यस। ओपन है। अगर मुझे मल्टीपल सेशन ओपन करना है तो मैं /O करूंगा, /O SU01, या फिर जो भी टिकट तुम्हें डालना है, तो /O करोगे तो अलग सेशन ओपन होगा। ये देखो ये आ गया, अभी 2 सेशन ओपन है तुम्हारा, ये भी है और ये भी है,
यस अभी ये ऐसे 2 सेशन आ गए तुम्हारे, है ना? तो तुम ये अच्छा है। मल्ट तो स्लैश ओ से क्या होता है कि एक अलग सेशन बनता है, स्लैश एन से क्या होता है कि इसी में चेंज हो जाता है सेम सेशन में। अभी सेम देखो सेशन। यहाँ पे स्लैश एन करूंगा, SU10, तो ये इधर के इधर ही चेंज हो गया। तो तुम अलग सेशन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक अलग सेशन ओपन होगा, लेकिन वो फर्स्ट स्क्रीन वाला होगा। फिर यहाँ पे जाके तुम टी कोड डालो, जो भी तुम्हारा टी कोड है, या फिर तुम्हें अगर टी कोड पता है तुम स्लैश डायरेक्ट करके। स्लैश ओ करके कर दो, स्लैश ओ करके डाल दो। तो स्लैश ओ और स्लैश एन, ये 2 अलग अलग चीज है। स्लैश एन से तुम सेम सिस्टम सेम सेशन पे रहोगे, अच्छा और स्लैश ओ से तुम अलग सेशन ओपन कर पाओगे। ओके। एक सेकंड। ओके, तो अभी ये सेशन को मैं कर देता हूँ बंद। अभी ये हम आ गए SU10 में। अभी यहाँ पे तुम्हें रिक्वेस्ट आई है मास यूजर क्रिएशन। समझो एक SD टीम में मेगा होता है ना, मेगा क्या बोलते हैं, ड्राइव। वहाँ पे SD टीम के लिए 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में 5 नए लोग आए SD टीम में। तो अभी तुम्हें एक एक SU01 में जाके एक एक बनाओगे तो टाइम जाएगा। तो यहाँ पे SU10 में आने का, यहाँ पे डायरेक्टली यूजर नेम, SU10 में आके डायरेक्ट यूजर नेम डालोगे तुम, जो भी है 5 लोगों के ABCDE, एंटर। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ठीक है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सब। सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ठीक है, अभी फिर से मैं उसको क्रिएट करता हूँ, ABCDE। ठीक है, अभी मैं करूंगा ऐसे क्रिएट। अरे फिर से बोल रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक सेकंड ना। सो अभी छोड़िए कुछ तो, PQRR ST। ठीक। ठीक है, ये इसको मैं करता हूँ क्रिएट। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे वो डायलॉग यूजर सारे, क्योंकि वो सब लोग सिस्टम में लॉग इन करके सिस्टम को एक्सेस करने वाले हैं, तो वो हो गया डायलॉग यूजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट, क्योंकि वो इंडियन लोग है, तो इंडियन डेसिमल फॉर्मेट नोटेशन दे दूंगा। क्योंकि ये जो सारे सेटिंग्स है ना, ये सारे चीजें है ना, वो पांचों को पांचों लोगों को अप्लाई हो जाएंगी। लाइक सर ठीक है। एक बात बताओ, जैसे एक बल्क यूजर में मतलब क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? हम्म। तो these are the details मतलब सबका सेम ही रहेगा ऐसे? हाँ, जो कॉमन चीजें है ना वो हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे अच्छा डेसिमल हो गया। अच्छा। ठीक है, डेट फॉर्मेट कौन सा है वो, क्योंकि पांचों का डेट फॉर्मेट सेम रहेगा, पांचों का ये डेसिमल नोटेशन सेम रहेगा, पांचों हम्म। का ये टाइम फॉर्मेट सेम रहेगा। अगर पांचों लोग एक ही प्रिंटर यूज करने वाले हो तो पांचों को मैं एक ही प्रिंटर दूंगा। अलग अगर अलग रहेगा अलग, सबसे? तो फिर एक एक के अंदर जाके फिर एक एक को दूंगा मैं। अलग अच्छा अलग अच्छा। है तो फिर अलग अलग देना पड़ेगा मेरे को। फिर एक बंदे को ओपन करके उसको दो, दूसरे बंदे को ओपन करके उसको उसका दो, तीसरे को ओपन करके चौथे को, पांचवे को, वैसा। अगर सबका एक ही है, अगर हम्म। अपने फ्लोर पे एक ही प्रिंटर है, तो फिर मैं एक ही प्रिंटर दे दूंगा पांचों को, तो पांचों को वही सेम प्रिंटर एक्सेसिबल है।
अच्छा गॉट इट सर, गॉट इट। अगर ये पांचों लोग इंडिया में हैं तो इंडियन टाइम जोन दे दूंगा। तो ये सारे चीजें जो भी है, अगर पांचों लोग एसडी टीम से है तो उनको एसडी टीम का रोल दे दूंगा। जो भी स्टैंडर्ड चीज है ओके। कॉमन, वो सब मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा और देन आई क्लिक ऑन सेव। So at one time all the icon has been तो created. अभी, हाँ, तो अभी पांचों यूजर है, देखो पांचों यूजर क्रिएट हो गए। जनरेटेड पासवर्ड फॉर यूजर पी, ये W4, ये फिर ये पासवर्ड देंगे हम उसको। ये देखो, ये ऐसे कॉपी करके उसको बोलेंगे कि ये तेरा पासवर्ड है यहाँ पे है, उसको फिर हम ईमेल कर देंगे, दिस इज योर पासवर्ड। अच्छा ऐसा उसको हम दे देंगे। तो यहाँ पे उसको हम ये निकाल लेंगे बाकी का। जनरेटेड पासवर्ड फॉर यूजर पी इज दिस, इतना। ठीक है, तो अभी अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अभी ये तो याद नहीं रख पाएगा ना बंदा कि ये क्या पासवर्ड हो गया। तो जब भी वो लॉग इन करेगा, यहाँ पे ऐसे पूरा। पी है ना उसका आईडी, तो ये हाँ सर। पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ। पेस्ट किया, एंटर किया, देखो यहाँ पे अभी वो अपने हिसाब से सेट करेगा। अभी अच्छा वो डालेगा अपने हिसाब से इंडिया @123, SAP @123, जो भी है वो अपने हिसाब से डाल के वो अपने खुद के लिए सेट कर रहा है अभी पासवर्ड। और फिर वो लॉग इन करके अपना काम कर देगा। ऑल तो यूजर ये, के लिए सर सेम हाँ, पासवर्ड क्रिएट हो। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये पी का हो गया, ये क्यू का हो गया। तो हर बंदे को अपन ओके कॉपी सर, करके अच्छा। उनको उनको दे देंगे, ये तुम्हारा है, तुम रिसेट करो लॉग इन करके। ओके। तो ये हो गया आपका मास यूजर आईडी क्रिएशन। ठीक है, तो अभी सेम, अगर जैसे मैं ट्राई कर रहा था डिलीट करने को, मैंने सबको सिलेक्ट किया, डिलीट, मास यूजर डिलीशन भी यहाँ से होता है। एक ही बार में सबका खत्म। यूजर आर डिलीटेड। ठीक है, ये उतना ही रिस्की है, अगर गलती से तुमने गलत यूजर सिलेक्ट हुआ तो यूजर्स को, खत्म। तो खत्म। हाँ, सर फिर इसलिए रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं होता ना, वंस वी डिलीट दिस यूजर? नहीं नहीं नहीं, एक बार डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। लाइक क्योंकि जब देखो, हम लोग का एक्सचेंज में है ना, एक बार डिलीट होने के बाद वी कैन रीस्टोर अप टू 30 days। अच्छा, हाँ तो वहाँ पे ऐसा सीन होता है कि मतलब एक बार अगर डिलीट हो गया तो वहाँ से फिर जाके फिर रीस्टोर कर सकते हैं विद इन 30 days के अंदर में। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होता वैसा। एक बार हो गया डिलीट तो हो गया अरे डिलीट, बाप रे, फिर वेरी कोई स्कोप रिस्की नहीं। है। हाँ, इसलिए इसको हम देते नहीं है। ये सिर्फ SU10, सिर्फ बेसिस के पास होता है। SU01, SU10 बेसिस के पास होता है। SU वो जीरो वन बेसिस डी का रोल एक तरफ से माइंडली बहुत थोड़ा हार्डली होता है। बहुत बहुत टफ है, बहुत मतलब रिस्की, आपको रिस्की है हमेशा एक नहीं, चीज रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल वर्क है ज्यादा। हाँ क्यों आप जो कर रहे हो वो मतलब बहुत इफेक्टिव चीज है। हाँ, यस यस, तो ये वैसा है। तो ये देखो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन आ गया कि यूजर टी क्रिएटेड, बाद में ये लास्ट वाला है, ये अभी PQRST, ये डिलीट हो गया। ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है ये यूजर क्रिएशन का है, यहाँ तक लास्ट वाला डिलीटेड का। डिलीट हो रहा है। देखो, पी क्रिएटेड, क्यू क्रिएटेड, आर क्रिएटेड, एस क्रिएटेड, टी क्रिएटेड। अब उसके बाद मैंने डिलीट किया ना, तो ये PQRST डिलीटेड। अच्छा ऐसे अच्छा। मास यूजर आईडी क्रिएशन, मास यूजर आईडी डिलीशन। तो दिस इज योर यूजर मेंटेनेंस। तो ये आपका हो गया तो सर फिर ये मैसेज फ्लो। डिस्प्ले पे जाके भी चेक कर सकते हैं ना किसने डिलीट किया है हाँ, उसमें भी आ जाएगा, दिखाता हूँ। नहीं, डिस्प्ले। अभी डिलीट होने के बाद वो यूजर है ही नहीं ना, तो कैसे चेक करेंगे। अच्छा। हाँ यस सर, वो एम्प्लॉय कोड ही एस नहीं है वहाँ पे हाँ, दिखाएगा सर। SU01 में तुम डालोगे तो बोले डज नॉट एग्जिस्ट, यूजर डज यस नॉट सर। एग्जिस्ट। देखो दिखाता हूँ अभी इसको। SU01 में जब मैं P को डालूंगा, P एंटर करूंगा और डिस्प्ले करूंगा, तो बोला यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। वैसा। तो कैसे करेंगे सर इसको? तो इसको पता करना है तो इसका और एक ट्रांजैक्शन कोड होता है SUIM। यहाँ से तुम यूजर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है
क्रॉस सिस्टम इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, तुम यूजर आईडी दे दो पी। ये जो भी चीज है ना, ये तुम्हारा आता है ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन में। सिस्टम रोल, लाइसेंस डेटा, एड्रेस डेटा, यहाँ पे हमारे विच क्राइटेरिया फॉर ऑथराइजेशन। यहाँ पे यूजर्स पर कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे पता चलता है बाय यूजर आईडी। देखो यूजर लॉग, पासवर्ड, वैलिड टाइटल, और रुक जाओ, तो मैं इसका जवाब में दिला के रहूंगा। देखो अपना अगर मैं इसको पी में डालता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ना एग्जीक्यूट करता हूँ। It does not exist. Continue possible. Change document, हाँ, for users P। ये देखो यहाँ पे आओगे तुम, यूजर्स क्रिएटेड, यूजर डिलीटेड, ये देखना है तुम्हें। यहाँ पे तुम डालोगे यूजर आईडी P। ठीक है, अगर तुम्हें पता है डेट, तो डेट को रखो। अभी तुम्हें अगर 1 महीने का इंफॉर्मेशन देखना है ये, पर जो भी है यहाँ पे ये सिलेक्शन है। डेट पता है तो डेट डालो, एग्जीक्यूट। ये देखो, ये P यूजर चेंज्ड बाय दिस यूजर, ये यूजर को क्या किया, इसने क्रिएट किया, उसने डिलीट किया। सर यहाँ ये चेंज बाय टाइप पे, मतलब ये जो लिखा हुआ है HAD, हाँ ये यूजर आईडी है, ये मेरा यूजर आईडी है। अच्छा इट ये मींस देखो, यू हैव डन दिस चेंजेस। ये देखो, ये दिस इज माय यूजर आईडी। ये मेरा यूजर आईडी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ यूजर हम्म HAD। तो ये जिसने चेंज किया है उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो ये बंदे ने, ये जो यूजर है ये, इसने 12 तारीख को एट दिस टाइम 2:59 पे यूजर क्रिएट किया। ठीक है, और फिर ये बंदे ने 3:01 को, यानी आफ्टर 2 मिनट्स, यूजर को डिलीट डिलीट। कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी कि किसने कब यूजर क्रिएट किया, कब यूजर डिलीट किया, किसने किया। ठीक है, तो ये सारे टी कोड्स, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टी कोड्स को नोट डाउन करना अभी से चालू करो, क्योंकि अभी तक अपना थ्योरेटिकल चल रहा था। तो अभी तुम्हें ये टी कोड्स आएंगे, क्योंकि आज मैंने तुम्हें कितने टी कोड्स बताए, 3, और ये अभी एक चौथा जो अभी SUIM जो मैंने बताया वो आएगा बाद में। तो अभी भी तुम, फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुम नोट डाउन करके रखो, बाद में भी ये तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ये बहुत बड़ा टी कोड है। ठीक है, और सर ये सारे चीज इस पर हाना पे हो रहा है ना, मतलब जब भी सीएनएम हाँ खोलो। हाँ, यस यस यस, अच्छा, ये वही सिस्टम है। अपने पास CCC सिस्टम ही नहीं है, S/4HANA सिस्टम नहीं है, ये देखो। ओके स्टेटस इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट।
हम्म एक सेकंड ना, क्या है? अपने पास खाना सिस्टम ही है। ओके सर। इससे नीचे होगा लगता है सर, यहाँ तो नहीं दिख रहा। ठीक है ना, सर है नहीं। ठीक है, अपना खाना ही है, परंतु दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है अपने पास। सर, मुझे ना वो आईडी पासवर्ड मिला है, मतलब तो मिल गया ना? लॉगिन। हाँ, तो हम्म कैसे एक्सेस करना होगा मुझे? तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? आईडी पासवर्ड। एक मिनट से बताता हूँ आपको, रुक जाओ। कहाँ गया? दीपक, तुम्हें मिला है क्या आईडी पासवर्ड जो भी है नहीं सर, सिस्टम मुझे नहीं एक्सेस मिला। करना? उनको हाँ मांगो, उनसे ले लो हाँ तुम। हाँ हाँ। सर, मिला है। लिखा हुआ, मतलब आपको भेजूँ मैं कॉपी पास करके? हाँ, भेज दो, चलेगा। ठीक है सर। क्या नाम इनका समझ नहीं आ रहा है। तो वो मनिका 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 मनिका। मनिका मनिका, तो एक वो मिनट सर। उन्होंने तुम्हें ये दिया होगा, ये आईपी एड्रेस पहला, हाँ सर, है आईपी ना? एड्रेस है, यूजर नेम है ना, पासवर्ड है। हाँ, फिर उसके बाद आपको एसएपी का यूजर आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा। हाँ सर, मैं आपको भेज रहा हूँ। रिमोट डेस्कटॉप का है ना सर? रिमोट डेस्कटॉप का, यस। RDP। एमएसटीएससी करना पड़ेगा पहला, विंडो आर जी। करके एमएसटीएससी। MSTSC। मनिका फिर मैसेज। फिर उसके बाद तुम्हें ये जो आईपी जो दिया होगा वो डालो वहां पे, और फिर शो ऑप्शन पे क्लिक करके उसका आईडी पासवर्ड डालो, और फिर कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद तुम अंदर आ जाओगे। अंदर आने के बाद तुम्हें जो दूसरा आईडी पासवर्ड जो दिया है, जो एसएपी का है, वो एसएपी में लॉगिन, एसएपी जो है ओपन करके उसमें लॉगिन करो। सर, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँ, बताओगे आप? करो करो करो। हाँ सर। इसके लिए VPN की नीड तो नहीं होती ना सर? नहीं 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 डायरेक्टली। नहीं, वीपीएन नहीं, वीपीएन की जरूरत नहीं है इसमें। आई थिंक सर, स्क्रीन स्टॉप कर देना चाहिए हाँ, मतलब। नहीं आ गया ना तुम्हारा, तुम्हें आ गया ये क्या, बराबर है। हाँ सर, अभी बताना कैसे करूँ। आ गया ना तुम्हें, अभी तुमने ओपन किया था। ये तो डायरेक्ट हम। क्या बोल रहा, आवाज क्या है मैंने तुम्हारा? सर, एक तुमने अभी ओपन किया था ना, कहाँ पे था? नहीं सर, वो हम लोग का अलग चीज था, सक्सेस फैक्टर था ना वो, मतलब विप्रो में जो टीम्स वगैरह हुआ यूज किया जाता है ना। हाँ, वो अच्छा। सब। अच्छा, तो वो दूसरा। विंडो आर प्रेस करो, विंडो एंड आर, अच्छा, वो वाला। कीबोर्ड वाला, कीबोर्ड पे। MS साठ। एमएसटीएससी, एमएसटीएससी, MS। टीएससी, एससी, एंटर। यहाँ पे जो आईपी दिया होगा पासवर्ड उसने, डालना होगा। वो डालो, आईपी डालो। IP 182.98.9, उसके बाद भी इसे पूरा डालना पड़ेगा ना, बैक्स ऐसे करके। ओके, हाँ बराबर बराबर। कनेक्ट करूँ? अभी शो, हाँ कनेक्ट करो, यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा, अगर नहीं पूछा तो फिर से डाल के और रुक जाओ। पूछिएगा सर, पक्का।
एंटर योर क्रेडेंशियल्स। अभी ऊपर इसको मोर चॉइस पे करो, कैप्स लॉक को मेरा ऑफ कर पहले दो। वाला था सर ये डिफरेंट वन हो जाए। डिफरेंट। अभी वो यूजर आईडी पासवर्ड दे दो बस। S4 user user 26 password is UD sorry दीपक ये तुम्हें भी लेना है उनसे। ओके अभी कनेक्ट हो गया तुम्हारा। ये तो एक वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया ना सर हम लोग। हम्म। कट एट द रेट वन कैपिटल है ये क्या ये? विप्रो, अच्छा ये विप्रो नहीं 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 नहीं, ये विप्रो स्लैश लिया उसने। ये इसीलिए नहीं हो रहा सर, एक सेकंड। हाँ, यूजर डिफरेंट अकाउंट। क्या कह रहा हूँ, डोमेन तो सर, अलग। दिस लैपटॉप इज इन डोमेन ना, डोमेन अरे देखो हाँ तुम्हारा बाय सर, विप्रो। डिफॉल्ट। हाँ, नहीं होगा सर, यहाँ पे लगता है मैं मस्त पर्सनल में करना पड़ेगा मुझे। पर्सनल पे करो। ये समझ गया ना तुम, ये ऐसे ही तुम्हें हाँ लॉग इन हाँ, करना। समझ गया सर, समझ गया मुझे, ये सब तो मैं किया हूँ अपने पिछले प्रोडक्ट में। हाँ, ये वैसे ही है। ये सब हट गया सर, पहले दिख जाता आपको। हाँ बराबर, वो हट ये गया। जो एक्सचेंज का होता है ना, हाइब्रिड और ऑन पे राइट होता राइट है वाला था, तो ये सब हम लोग राइट। यूज करते थे पहले। अच्छा, बराबर। तो ये वैसा ठीक है ना। अभी कुछ डाउट है इसमें, सब क्लियर है? नहीं सर, डाउट तो नहीं है अभी। 11:30 बज रहा। हाँ सर, 1.5 घंटा हो गया। कर दो इसे कंप्लीट, हो गया। यस सर, यस अगर कुछ डाउट है देखो, करो, पूछो। सर। इसमें SU01 और SU01D क्लियर है सर, यूजर हाँ, क्रिएट करना ओनली, बस ये खाली सर इसमें ये रह गया रोल असाइन और वो पैरामीटर्स। हाँ, वो फिर तुम्हें आएगा आगे, जब ऑथराइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मैं, ये यस रोल्स एंड ऑथराइजेशन, वो तब फिर बताऊंगा कि ये रोल्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ये जो टी कोड होते हैं ना, यस ये सर जो मैंने तुम्हें अभी SU01 SU01D, ये जो भी टी कोड होते हैं ना, तो ये SD टीम के अलग होते हैं, MM टीम के अलग होते हैं, बेसिस टीम के अलग होते हैं, अबैप टीम के अलग होते हैं। ऐसे जो जितने भी टीम है उनके हर एक के अलग अलग होते हैं। तो यस उसके सर हिसाब से हम रोल बनाते हैं। तो वो यस सर रोल के अंदर वो टी कोड हम देते हैं। तो अगर MM टीम का है तो MM टीम का रोल बनाएंगे, उसमें हम सब MM टीम के ही टी कोड्स डालेंगे। यस सर। SD एक टीम रोल का है तो असाइन करते हैं तो सारे टी कोड उनको हाँ, असाइन। उसको ऑटोमेटिक असाइन हो जाते हैं। तो वही है, यस उसमें भी वही है। जो यूजर हम बनाते हैं ना, उसको वो रोल हम असाइन करते हैं। तो यानी वो यूजर को वो पर्टिकुलर टी कोड का एक्सेस मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, एक रोल से ही। यस सर। वैसा। अब समझ में भी आ रहा है सर, धीरे धीरे। आ रहा है ना अभी? यस सर। और ये आदित्य को शायद पहले से पता है थोड़ी बहुत चीजें। हाँ सर, मुझे तो आधा पता था इसमें। हाँ, तो दीपक। इसीलिए तो मैंने एडमिन वाला लिया था, एससीपी बेसिस। ये मेरे हाँ, बैकग्राउंड से मैच कर रहा है ना सर, थोड़ा मैच थोड़ा। कर रहा है वही। वही। ये दीपक एकदम यानी कोरी, वो क्या बोलते, ब्लैंक स्लेट है, उससे कुछ नहीं, यस बैकग्राउंड नहीं है उसे। तो अभी वो अच्छी बात है कि वो अभी वो कनेक्ट कर रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा अभी समझ आ रहा है। सही है, अच्छा। आ, बस बाद में दिक्कत ना हो सर। बाद में यानी कब होगा, कैसे? मतलब प्रोजेक्ट खोजने टाइम सर, कंपनी से। नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। तुम उस हिसाब से सर्च करोगे ना, तो जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम, प्रिपरेशन वैसे करना। हाँ सर, इसीलिए तो मतलब। हम्म सब सब कुछ देखो, नॉलेज दे रहा हूँ मैं, नॉलेज ग्रास्प करो। ठीक है, टॉपिक से उसको तुम्हें पढ़ना है। हाँ सर, यस। वो तो। मैं तुम्हें अच्छा सर, ये पढ़ाऊँ? बताओ मतलब ये इसमें लाइनेक्स वगैरह का काम होता है क्या कभी? नहीं, कुछ नहीं होता। लाइनक्स टीम होती है अलग से। अच्छा अच्छा। नेटवर्क, उनको हम बोलते हैं OS टीम या फिर नेटवर्क टीम। जो भी उसका काम होता है इसमें वो टोटली वो सर लोग मतलब करते हैं। सर्वर को मैनेज करना है कि हाउ टू डील विद मतलब सर्वर, हाँ, यस लाइक यस। कंप्लीट नॉलेज यू शुड एसएपी हैव। एसएपी हाँ, एसएपी, एसएपी हाँ। का। तो सर्वर यानी सर्वर का अपने को मैनेज नहीं करना, अपने को एसएपी सर्वर को एसएपी, मैनेज करना कैसे एक्सेस देना है, क्या है। देना है मतलब। हाँ, यस यस। इसमें बहुत कुछ है,
मैं धीरे डीप धीरे पढ़ूंगा ना, हम्म धीरे धीरे पढ़ूंगा ना तो तुम्हें आइडिया आएगा। ये तो बस अभी एक ही टॉपिक है, स्टार्ट किया अभी अपन ने। पर सर एसीपी में ना एक सीन बढ़िया है इसमें ना, स्ट्रक्चर वे में होता है, मतलब जैसे आप किसी और फील्ड में जाओगे ना, हम्म तो उसमें क्या है, एक चीज ये जैसे मतलब समझो डेटा एनालिटिक्स करते हो आप, ठीक है, तो हम्म उसमें पावर भी अलग से पढ़ो, हम्म टेबुलर अलग से पढ़ो, ये अलग से पढ़ो, मतलब सब कुछ का अलग से पढ़ के फिर एक जगह कंबाइन करना पड़ता है। बट हम्म एसीपी में क्या सीन है ना, जैसे आप फर्स्ट क्लास में हो, फिर सेकेंड में जाओगे, फिर थर्ड में जाओगे, इसका हम्म स्ट्रक्चर भी में ना ये थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक बार आप बराबर। सीख गए ना, तो स्टेप तो बाय बाद स्टेप में आप बाकी सीखते। के तुम कनेक्ट करते जाते हो, हाँ हाँ, ये रिलेटेबल है अच्छा लगता सारा है, कंटेंट। रिलेटेबल है एक दूसरे से। बस ये बराबर, ऐसा ही है। ठीक है। Yes, sir. कुछ तुम्हें कुछ डाउट कुछ पूछना है या फिर ऑल गुड? Still not रैप अप good. कर रैप अप कर दे। हाँ सर, आज के लिए डन हो गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं।